श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रावण का पुनीत पावन पर्व प्रारंभ हो गया है। आराधना का पर्व ये माना जाता है और प्रकृति के भी नियम है कि 5वें महीने में कोई भी फसल तैयार हो जाती है, 6वें महीने में काट दी जाती है। ऐसे ही माताएं जो गर्भ धारण करती है तो 5वें महीने में जीव का गर्भ में संधारण हो जाता है, उसकी हलचल प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही ये पूरे माह में 30 दिनों 30 कल्प ये माने जाते हैं, कल्पवास कहलाता है। तो आज मौनी पंचमी है। पंचमी के दिन का महत्व ये है कि मनसा देवोत्थानम, मन में देव का उत्थान हो जाए, मन में देवता का जन्म हो जाए। 5 दिन तक हमने जलाभिषेक किया, प्रत्येक दिन कर रहे हैं, अभी श्रावण में करते रहेंगे। लेकिन ये 5वें दिन का पुण्य हमारे पास में एक आया कि देवता के हमारे मन में स्थापना हमें आज मौनी अमावस्या के दिन, मौनी पंचमी के दिन कर लेना चाहिए। तो आज चतुर्थी के पश्चात पंचमी तिथि का आगमन हो गया है। तो मौनम सर्वत्र साधनम, मौन सबसे बड़ा साधन माना गया है। हजारों आफतों से बच जाता है वो जो सुनता है ज्यादा और कम बोलता है। इस प्रकार मौनम आयुष्य वर्धनम, मौनम क्रोध निवारणम। तो ये मौनी पंचमी के विषय में ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु मौन रहना ही इस सबसे बड़ी प्राण शक्ति की रक्षा करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो इसको ना समझे, लेकिन उसको 24 घंटे में एक 20 मिनट 40 मिनट का मौन उसको अनिवार्य रूप से अंदर बाहर से उससे रख लेना चाहिए। ये मौनी पंचमी हमें इसी बात की दीक्षा देती है, इसी बात की शिक्षा देती है कि हृदय में ईश्वर का वास हो जाए। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, और मेरा मौन सध जाए। मौनम आयुष्य वर्धनम, मौन जिनका सध गया, उस कहते ना मौन एकांत जिनका सध जाता है उनकी संन्यास दीक्षा स्वयमेव हो जाती है। जिनका मौन सध गया हो और जिनका एकांत सध गया हो। जितने बखेड़े होते हैं वो मौन होने में ही होते हैं। मौन हुए और कई प्रकार की विचारधाराएं चालू हो जाती। वही की वही विचारधाराएं आजकल मोबाइल ने ले लिया है कि आप जैसे ही फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो कई प्रकार के वीडियो हमारे सामने, और हम कौन से चित्र में उलझ जाएं, कौन से प्रसंग में उलझ जाएं, ये हमें खुद अंदाज नहीं रहता और समय व्यतीत हो जाता है। तो मौन धारण देवता का हृदय में स्थापन, और देव स्थापन यदि हो जाएगा तो फिर साईं तेरी याद महासुखदाई, ईश्वर की याद महासुख को देने वाली मानी गई है। इसलिए जिन्हें सुख की प्राप्ति करनी हो उसे अधिकतर हृदय में देवता का निवास मान के करऊं सोमवरधाम सदा क्षीर सागर शयन, या राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। जिस जिस देवता को स्मरण करना हो वह उसका स्मरण करके, चिंतन करके स्मरण करते चले जाएं और मौन साधने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय गुरुदेव, जय भगवान।